जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में समझेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 3 भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। आइए जानते हैं विस्तार से भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। आइए अगली क्वेश्चन समझते हैं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर मीन्स होता है अभाज्य संख्या। इसका परिभाषा इस तरह से है, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाता है। या फिर दूसरी परिभाषा है, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको अब आगे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे में है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 अभाज्य संख्या ही क्यों होगा, इसको समझते हैं। अभी परिभाषा में क्या बताएं, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो या फिर एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं करता उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर 2 का हम गुणनखंड निकालते हैं, 2 का अगर गुणनखंड निकाले, गुणनखंड ऐसे ही निकालते हैं, 2 एकम 2, तो किससे कटा? या तो ये 2 से कटेगा, 1 से। अगर 2 ऐसी संख्या है 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा। अगर अगली संख्या लेते हैं हम 3 को, 3 लेते हैं, 3 किससे कटेगा? 3 1 से कटेगा या फिर 3 से, मतलब कि 3 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 5 को लेते हैं, 5 को अगर 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 7 लेते हैं, 7 भी किसी से नहीं कटेगा, 1 और 7 के अलावा। 7 1 और 7 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। इसी तरह से 11, 13, 17, 19 ये स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटता है, इसीलिए अभाज्य संख्या होता है। आगे है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा अर्थात कई मतलब अनेक गुणनखंड हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा अर्थात कई मतलब 1 2 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है गुणनखंड होगा वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। मतलब क्या, अभाज्य संख्या जो भी पढ़े उसका ठीक उल्टा, उसका उल्टा कर दे। अभाज्य संख्या में भी बताए हैं कि इसका 2 गुणनखंड होगा, लेकिन इसमें 2 से ज़्यादा होगा। 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। मतलब इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा 3 भी हो जाएगा तो हो जाएगा, 3 से जितना ज़्यादा हो सब तो होबे करेगा। इस तरह से समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका केवल जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहलाता है। आगे इसका परिभाषा है दूसरा, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कटता हो उससे भाज्य संख्या कहते हैं। इस दूसरा में क्या कहा है इसका, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कटता हो उसे क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अन्य संख्या, यहाँ पर ध्यान, अन्य संख्या मतलब इसमें क्या बताएं हैं कि 2 जो है या तो 2 से ही कटेगा और नहीं तो 1 से कटेगा, लेकिन इसमें ठीक इसके उल्टा, अभाज्य का उल्टा ही होता है भाज्य। इसका उल्टा होता है, जैसे कि इसमें हम कोई संख्या लिए 4 लिए तो 4 कैसे कटेगा? 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 4 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4 कटेगा, फिर 2 एक बार में कट जाएगा, मतलब 2 गुने 2 गुने 1, मतलब क्या होगा? इसका गुणनखंड 3 को आ गया। और 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और यह स्वयं 4 से कट जाएगा। मतलब क्या है कि जो संख्या 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गया वो सभी भाज्य संख्या हो जाएगा। या फिर वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी कटता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में इसको समझ लीजिए। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जैसे 4 6 8 9 9 भी समझिए। यहाँ पर बहुत कुछ समझ में नहीं आता है कि 9 कैसे भाज्य संख्या हो गया। 9 एक तो विषम संख्या है और उसको लगता रहता है कि विषम संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। ऐसा
सॉरी विषम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, ऐसा नहीं होता है बाबू। इसको देखिए 9 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और किससे कटेगा, 9 से कटेगा। मतलब अगर 9 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, इसका गुणनखंड 1 2 3 गो आ गया, मतलब 2 से ज़्यादा आ गया तो भाज्य संख्या होगा ही। और इसका जो 2 से ज़्यादा संख्या से कटेगा, 1 और से तो कट ही रहा है, 9 से भी कट रहा है लेकिन 3 से भी कट रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का हम परिभाषा ही बताए हैं कि जो संख्या स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से भी कटता हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, अब एग्जाम्पल को देखकर समझ सकते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे में है 4 6 8 9 10 12 14 15 16, इसमें ये सारी संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। इस सभी को अगर आप गुणनखंड निकालेंगे और इसका अगर काटेंगे तो क्या कटेगा, ये 2 से ज़्यादा गुणनखंड निकलेगा और क्या है, स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से भी कटेगा। 24 को अगर हम ले लेते हैं तो 24 2 से कटेगा, सॉरी पहले 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 8 24, 2 से 12 दूना 24, 4 से 4 छक 24, 6 से कट जाएगा 6 चुक 24, 8 से कट जाएगा 8 3 24, 12 से भी कट जाएगा 12 दूना 24 और इसके बाद 24 खुद 24 से कट जाएगा एक बेर में, इसलिए 24 क्या है, एक भाज्य संख्या है। ऐसा समझिए कि फिर कभी पढ़ना ना पड़े, बिल्कुल कहानी की तरह एकदम समझते चलिए इसको। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या समझ गया। भाज्य संख्या भाज्य संख्या एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक दूसरे के उल्टा। भाज्य संख्या में होता है ज़्यादा गुणनखंड, अभाज्य में मात्र 2 गुणनखंड। भाज्य संख्या 100 में और एक के अलावा किसी से कटता है, अभाज्य संख्या 100 में और एक के अलावा किसी से नहीं कटता है। इसके कुछ नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसको आप याद करते चलिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ये याद कीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। एक क्या अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, आप इसको याद रखिएगा। एक न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। इसी तरह से दूसरा में है एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होता है। एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। इसी तरह से 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। क्या है अभी, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, एक अंक और 2 अंक, मतलब ये 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछता है, इसलिए सबको याद करते रहिए। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। इसी तरह से 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97 है। 97 2 अंकों के हैं। आप देख लीजिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है। आपके लिए सब हम एक एक चीज़ को इम्पोर्टेंट नोट्स बनाकर कवर किए हैं ताकि आप लोग को एक वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाए और फिर दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े और कहीं। इसको इस तरह से समझिए कि 100% समझ में आ जाए। तीसरा इसमें है 5 में 3 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या 1, 3 अंकों की 101 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 3 अंकों की और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 997। 997 है क्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 997। इसको आप याद रखिएगा। अब इसी तरह से देखेंगे हम भाज्य संख्या को। अभी देखे हैं अभाज्य संख्या, अब देखते हैं भाज्य संख्या। इससे पहले 6 नंबर को समझिए। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होता है। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या बनता है, मतलब 1 2 3 4 से 99 100 तक जो लिखते हैं, इसके बीच में क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी भाज्य संख्या है। इसको अच्छी तरह से देखिए। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होता है, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होता है, जिसको हम यहाँ लिख दिए हैं। इसमें 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 37 के बाद 41 भी एक अभाज्य संख्या होता है, जो कि छूट गया है। अब देख लीजिएगा
37 के बाद 41 भी एक अभाज्य संख्या होता है। उसके बाद 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये क्या है, 1 से लेकर 100 तक सभी लगातार अभाज्य संख्या हैं। आप इसको याद रखिएगा। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या, और कौन कौन है ये सभी हम लिख दिए हैं एक लाइन से। इसके बाद देखते हैं 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होता है। 1 से लेकर के 50 तक कितना होता है, 15, और 50 से 100 तक कितना होता है, 10 अभाज्य संख्या होता है। टोटल मिला के कितना हो गया, कुल 25। आप 1 से लेकर के 50 तक देखेंगे तो 15 अभाज्य संख्या होगा। इसको गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, यहाँ पर एक 41 छूटा है, 13, 14, 15। तो कितना हुआ, 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या, और 50 से लेकर 100 तक ये टोटल 10 अभाज्य संख्या। तो टोटल 1 से लेकर 100 तक कितना हो गया, 25 अभाज्य संख्या। इसी तरह आगे देखें, 1 से लेकर 1000 तक 168 अभाज्य संख्या होता है, याद रखिएगा। 1 से लेकर के इस तरह से हम 1000 तक अगर सभी अभाज्य संख्या निकाले तो 168 अभाज्य संख्या होता है। ये इम्पोर्टेंट है, इस सबको याद रखते चलिए। इसी प्रकार आगे देखेंगे, इसी प्रकार भाज्य संख्या में पहला है 1 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। 1 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। भाज्य संख्या जब भी आपको पूछे एग्जाम में तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 4 होती है। क्योंकि अगर 1 लिखते हैं तो 1 न तो भाज्य है ना भाज्य है। 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से और नहीं करता। इसका मात्र 2 ही गुणनखंड है, ये आप याद रखिए। इसका केवल 2 गुणनखंड है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहला भाज्य संख्या कौन हो गया, 4। 4 क्या है, सबसे पहला भाज्य संख्या अर्थात सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4। सबसे 1 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 9। 1 अंकों में 10 होएगा, 10 से पहले क्या होता है, 9। 9 भाज्य संख्या है, ये क्या है 1 अंकों में, इसलिए सबसे बड़ी हो जाएगा। 1 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 99। 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 100। 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 999। इसी तरह से याद रखिए, 1 से 1000 तक 74 होता है। सॉरी, 1 से 100 तक 74 क्या होता है, 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्या होता है। 1 से लेकर 1000 तक 831 अभाज्य संख्या होता है। अभी आपको बताएं अभाज्य संख्या में कि 1 से लेकर 1000 तक 168 अभाज्य संख्या होता है। 1 से लेकर 1000 तक मात्र 168 ही अभाज्य संख्या होता है, जो ऐसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड निकलता है। लेकिन भाज्य संख्या में 1 से लेकर के 1000 तक 831 भाज्य संख्या होता है, और 1 से लेकर 100 तक बाकी कितना होता है, 74 भाज्य संख्या होता है। अब इस प्रकार देख सकते हैं कि इधर जो लिखा गया है अभाज्य संख्या, इस सब के छोड़ करके जितना 100 तक लिखते हैं सभी क्या आ जाएगा, भाज्य संख्या में आ जाएगा, अर्थात वो 74 को भाज्य संख्या हो जाएगा। और 1 से लेकर 1000 तक 831, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट था, इस सबको याद करते चलिएगा। और आगे इसमें एक मेन नोट्स हैं, इसको याद रखिए। 0 और 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। 0 और 1 ऐसा नंबर है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। भाज्य और न ही अभाज्य, मतलब ये न ही भाज्य है और न ही अभाज्य है, ये एक न्यूट्रल संख्या है। आशा करते हैं दोस्तों कि नंबर सिस्टम का पार्ट 3 भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में आप विस्तार से समझे होंगे। जय हिंद।